देश में साल 2023 के चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र देश में मां भगवती की उपासना के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। नवरात्रों के दौरान जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं वो मां का विशेष आशीर्वाद पाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नवरात्रों के दौरान माता के 108 सिद्ध पीठ मंदिरों के दर्शन करना शुभ माना गया है। इसीलिए हर साल लोग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित मां के सिद्ध पीठ मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। मां के इन्हीं 108 सिद्ध पीठ मंदिरों में से एक है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद मां विंध्यवासिनी का चमत्कारी मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 और आज के हमारे एपिसोड में हम आपको मां विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में बताएंगे, जहां के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और नवरात्र के दिनों में भक्तों पर मां की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस नवरात्र में मां के दर्शन के लिए विंध्यधाम में क्या सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल दर्शन 24 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिर्जापुर के विंध्याचल पर्वत पर स्थित मां विंध्यवासिनी का ये मंदिर देश के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली माता यहाँ सशरीर अवतरित हुई। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के पत्थर से बनी मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा प्राचीन मानी जाती है। यह माता अपने 3 रूपों में यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में विराजमान है। इसी कारण इसे महाशक्तियों का त्रिकोण कहा जाता है। इस पावन विंध्यधाम में मां विंध्यवासिनी के साथ मां काली और अष्टभुजा का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि अगर यहाँ आने वाले श्रद्धालु तीनों देवियों के दर्शन न करें तो उन्हें दर्शन का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ये मां के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और चमत्कार है। जो लोग यहाँ नंगे पैर त्रिकोण यात्रा करते हैं, आज जिस जगह पर मां विंध्यवासिनी का धाम बना है, एक समय में यहाँ घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की तीर्थ यात्रा काफी सुविधाजनक है। मंदिर में माता की दिन में 4 बार आरती होती है: मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती। मान्यता है कि इन आरतियों में शामिल होने से 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और खासकर नवरात्र के दिनों में माता के मंदिर में मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। मां विंध्यवासिनी का धाम चमत्कारों से भरा है। माना जाता है कि औरंगजेब के समय में जब भारत के तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय एक विचित्र घटना घटी और औरंगजेब की सेना जब मां विंध्यवासिनी के मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो न जाने कहां से बड़ी तादाद में भौरों ने सेना पर हमला किया। इसके बाद औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने का ख्याल छोड़कर आगे बढ़ गई। अगर आप भी इस साल मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें। असल में चैत्र नवरात्र में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में संभावित भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर जिला प्रशासन ने मां के चरण स्पर्श के नियम में बदलाव किया। जिला प्रशासन ने नवरात्र 22 मार्च से लेकर पूर्णिमा 5 अप्रैल तक मां विंध्यवासिनी के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी। इस दौरान भक्त सिर्फ झांकी दर्शन ही कर पाएंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा मंदिर निकास द्वार पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए ताकि दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों के कोई परेशानी न हो। आमतौर पर मां विंध्यवासिनी के मंदिर में श्रद्धालुओं को चरण स्पर्श करने की अनुमति रहती है। दर्शनार्थी सुबह मंगला आरती के बाद 3 घंटे तक मां के चरण स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र में देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मां के चरण स्पर्श पर रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय मेला घोषित होने के बाद से मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले दर्शनार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन भक्तों की मां के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम उन्हें तमाम परेशानियों को किनारे रखकर मां के दर्शन करने की प्रेरणा देता है और लोग बिना थके बिना रुके मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आशा करते हैं कि आप भी इस साल नवरात्र में मां के दर्शन का सौभाग्य पाकर तृप्त हों। और जो लोग किन्हीं वजहों से विंध्यधाम नहीं जा पा रहे, उन्हें भी जल्दी मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहें दर्शन 24। जय मां विंध्यवासिनी।